वो उसने हमें सर कोई गिनती नहीं कर रहा था कि कितना मार रहा है, छितर मार रहा है, डंडे मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। मेरा अभी तक ये मुझे थप्पड़ मारा, मेरा कान अभी तक बंद है। थप्पड़ मार रहा है, मेरा अभी तक ये मुझे थप्पड़ मारा, मेरा कान अभी तक बंद है। अभी तक एक कान नहीं मेरा खुला। सर कोई हिसाब नहीं था और सिर्फ ये बोल रहा, पिस्टलें पड़ी हुई थी, मोबाइल पड़े हुए थे, बोला ये सब अपने कबूल कर लो, ये तुम्हारी है। और मुझे सिर्फ यही बोल रहा था। न्याजी का, नवीद न्याजी है मेरे ख्याल से उसका नाम पूरा। उसके एनी टाइम गिरबान खुला होता है, वो शराब के नशे में होता है और पूरी कॉलोनी में उसका काम है गश्त करना, लोगों से 50 रुपये लेना, 100 रुपये लेना, किसी को पकड़ना, थाने ले जाना, उसकी रिमांड लेनी, उसे पैसे लेने, उसको छोड़ देना, उसका यही काम है। तरीक़ाकार तो नहीं है। नवीद न्याजी साहब अपने शराब के नशे में डूबा हुआ, ये पहला वाक़या नहीं होगा इसका, लेकिन लोग दबा देते हैं, लोग डर जाते हैं। इनको भी इतना टॉर्चर किया जो थाने में हमें कुछ नहीं बोला। बच्चों से मैंने पूछा, बोलते कुछ भी नहीं है। जब घर आया तो ये सो नहीं सकते। इस साहब को वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ताकि इस तरह लोग हम इंसान दोस्त आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग इंसान, ये जो माइक के पीछे खड़ा हुआ सहाफ़ी नहीं, बहैसियत एक इंसान दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इसका अजाला किया जाए। जी बचपन यहाँ गुजारी है, अगर हमारे बच्चों को ऐसे टूटा जाता है, मैं खुद गवर्नमेंट का मुलाजिम, मैंने 2 बच्चे पार्टनरों के लिए दिए हुए, 2 बच्चे मैंने पार्टनरों को दिए हुए। अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसे हो जाए तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं सर? मुझे एक बात बताया जाए, तो इसको खुद देखे किस तरीके से पीटा गया। मेरे एक बेटा रेंजर्स में, एक आर्मी में, मैं खुद एयरफोर्स के साथ सर्विस करके हूँ। मुझे इस हिजरत कॉलोनी में 50 से 55 साल हो गए। क्या रिक्वेस्ट करेंगी हुकाम बाला से? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा ना खास्ता इस तरह नहीं कराए और उनसे वर्दी उतार दे। जो शराबी है उनसे वर्दी उतार दे। हमारे बच्चों के तरह लेके गए, उनको इतना मारा पीटा, इसके ऊपर उधर उल्टी लगी, उधर बेहोश होने लग गया। ये मर गया, उधर मरा हुआ था, तो हम लोगों को क्यों पता चलता इस तरह जल्दी? फिर जब मैंने बताया कि भाई मैं खुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर हूँ, और फिर एक बंदा बोला कंप्यूटर पे कोई काम करके SHO लेकर आया इनको किसी लड़की की कंप्लेंट, तो मैंने फिर भी उसके बावजूद भी उनको ये कहा कि देखिए कोर्ट का जब रिमांड का लेटर आता है तो उसके बाद तशद्दुद की नहीं आप परेशान ना हो। और मैं बहुत, आप यकीन करें, मेरा एक अकलौता बेटा है, मैं किस तरह आपको बताऊं कि मैं अपने आप को किस तरह रोका है मैंने, कि मैंने इसको कभी उंगली नहीं लगाई, आप यकीन कीजिएगा। लेकिन ये इसकी हालत देख के मैं जैसे खून के आंसू बंदार होता है। मेरी इतनी बुरी 3 दिन से कंडीशन है कि मुझे ज़िंदगी में, मैं इसको कह रही थी कि मुझे कभी चक्कर नहीं आए, मुझे चलते हुए ऐसे चक्कर आ रहे हैं कि मैं बैक साइड पे जैसे गिर जाऊंगी। मैं सुबह ये बात कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चे की हालत देखें, जाहिर है कि पूरी रात उल्टी, कान में दर्द, हाथ में दर्द, और ये जो इसके लेग्स हैं इसमें तो इतनी दर्द। अब मैं कोई चीज़ लगाना चाहूँ तो वो लगा भी नहीं रहा है, कि करा रहा था, चीख रहा था। आप मुझे बताइए, ये कोई हालात हैं कि किसी के बच्चों को इस तरह उठा, खुदा न खास्ता इनके साथ अगर कोई और बात हो जाती तो हम कहाँ मरते जाते, किससे इंसाफ लें हम? इन्होंने जिस तरीके से इनको कूटा पीटा, इनके पैरों के ऊपर हाथ रखे गए, इनको मारा गया, इनको पता भी नहीं चला किस तरीके से ऐसे मारा जाता है। ऐसे तो दहशतगर्द को भी नहीं मारा जाता, ऐसे तो कहना मैं मतलब है कि जो खून करता है उसको भी नहीं मारा जाता, मगर जिस तरीके से इनको मारा गया सर, तो ये बड़ी ज़्यादती की इन्होंने।
जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना सिविल लाइन हिजरत कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट साउथ पर, जहां एक दिलखराश वाकया पेश आया। नाज़रीन, ये जो दो नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक का नाम फरहान है, दूसरे का नाम उसामा है। फरहान और उसामा का कहना यह है कि फरहान वर्कशॉप चलाते हैं। फरहान की वर्कशॉप में उसका दोस्त उसामा, ये दोनों वहां बैठे हुए थे। इतने में थाना सिविल लाइन की एसएचओ साहब की मोबाइल आती है। एसएचओ की मोबाइल पर बिठाकर इन दोनों को ले जाया जाता है। जो ही इन्हें मोबाइल में बिठाया जाता है, उसके बाद थाने ले जाया जाता है। थाना सिविल लाइन में ले जाने के बाद इन पर बेईमाना तशद्दुद होता है, जिसकी फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और फरहान और उसामा का कहना यह है कि अगर हम किसी जुर्म में मुलविस थे तो हमारे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि हम पर बेईमाना तशद्दुद होना चाहिए था। और यकीनन जिस अंदाज से ये तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से, ये काबिल मजम्मत और काबिल अफसोसनाक एक अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। विंडो की दूसरी जानिब किस तरह से इन्हें टॉर्चर किया गया है, यकीन जानिए दिल खराश एक वाक़या है, दिल दहलाने वाला एक वाक़या है। और हम इंसान दोस्त आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग इंसान, ये जो माइक के पीछे खड़ा हुआ सहाफ़ी नहीं, बहैसियत एक इंसान दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इसका अजाला किया जाए। कोई नवेद नियाजी साहब हैं, हेड कांस्टेबल, जो कि मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ऑफिसर लगे हुए होते हैं, वो साहब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि इसने जो है जीना हराम किया हुआ मोहल्ले का। और ये तमाम सूरत हाल से हम आगाह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हुआ था सर, ये हुआ था कि हम लोग गैरेज के सामने बैठे हुए थे, हम जा रहे थे मार्केट। अच्छा। तो करते करते 2 मिनट में ऐसी मोबाइल आई, लग गई, हमारे को उठा के डाला है। उसके बाद ये पता नहीं चले कि हम लोग कहाँ थे। अच्छा। आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, इतना मारा है उन लोगों ने, आगे पीछे से मुक्के लाते पड़ रहे हैं, कोई पता नहीं था कि हम लोग किधर पड़े हुए हैं। अच्छा, उस वक्त आपसे पूछा क्या जा रहा था? उस वक्त बस खाली ये पूछा जा रहा था कि आप कबूल करो। क्या और कबूल करा रहे थे कि हमने छेड़ा है? जी, अच्छा। कबूल करो कि आपने छेड़ा है। मगर हमने जो छेड़ा नहीं था, उनने हमारे को बहुत मारा, बहुत ज्यादती की है, मगर हम लोगों ने यस नहीं किया आगे से। फरहान, आप कब से वहाँ वर्कशॉप चला रहे हो? मेरा तकरीबन बहुत टाइम हो गया सर, 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो इससे पहले कोई कंप्लेन हुई हो आपकी? सर अभी तक तो नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम है ये कंप्लेन हुई है मेरी। अच्छा, आप अपना काम से काम रखते हैं? मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ये दोस्त है मेरा। अच्छा, मेरे ये साथ जो खातून का बताया जा रहा है, आपको कब पता चला कि ये पुलिस वाली ने ही कंप्लेन किया है? सर कंप्लेन तो हुई नहीं है, मगर हम लोगों ने बहुत पता किया, एड्रेस बता दो, नंबर दे दो, मगर उन लोगों ने कोई रब्ता ही नहीं किया हमारे साथ। सर वो तकरीबन 4-5 बंदे थे, आगे पीछे से इतना मारे उन लोगों ने, पता ही नहीं चले। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जब पट्टी खोली है तो उसके बाद हमारे को पता चले कि हम लोग सिविल लाइन थाने में पड़े हुए हैं। तो जब हमारे घर वाले आए, हमारे घर वालों को भी उनने निकाल दिया बाहर कि भाई आप जाओ, अब आपका काम नहीं है। अच्छा। तो हमारे घर वालों ने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे को आप लड़की का एड्रेस या नंबर दे दें, मगर उनने ना नंबर दिए ना एड्रेस दिए, बोले कि जाओ आप अपना काम करो, हम लोग कर लेंगे जो। अच्छा, आपसे क्या कहा छोड़ते हुए? क्या कहा छोड़ते हुए? बस हमारे से ये कहा है कि बस बाहर जाना, जो आपको बोल रहे हैं बस वो करो और उसके बाद घर जाएं आप। सर हमारे साथ तशद्दुद भी हुआ है, मगर मेरे को वहाँ पुलिस वाले ने ये भी बोला है कि अपने कॉलोनी के मुझे 3 से 4 बंदे उठवा के दे दो। ये भी कोई तुक बनता है सर इन? 4 लोग क्यों मांग रहे हैं? वो बोल रहे थे कि आप मेरे को कॉलोनी के 4 से 5 लड़के दे दो उठा के। तो मैंने बोला मैं क्यों आपको उठा के दूँ, मैं कोई वहाँ का वो लगाऊँ, मुखबर लगाऊँ? मेरा तो छोटा सा दबड़ा है। मैंने बोला मैं यही काम करता हूँ, अपनी रोज़ी कमाता हूँ, अगर ज़्यादा करूँ तो मैं आपको बंदे उठा के क्यों नहीं दे दूँ। उसामा से भी बात करते हैं। नाज़रीन, उसामा भी नौजवान है, देख सकते हैं आप। इस नौजवानी में इन्हें बजाय रियासत जो है वो कोई अच्छा काम करवाए, इनसे पढ़वाएं लिखवाएं और फैसिलिटेट करें, और इस नौजवान पे किस तरह से तशद्दुद होती है, ये फुटेज आप देख सकते हैं विंडो की दूसरी जानिब। और उसामा का क्या कहना है, उनकी अपनी ज़बानी सुनते। जी उसामा, आपके साथ क्या हुआ? सर हम लोग दीवार पे ही बैठे हुए थे, एकदम सिविल लाइन की मोबाइल आई और बाकायदा एसएचओ की मोबाइल थी।
SHO के 3 सिपाही थे, उसमें वो उतरे, उन्होंने एकदम हमें अंदर धक्का दिया और आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांधते ही थाने लेके जाके हमें वहाँ बिठाया। वो जो लेडीज़ थी जिन्होंने कंप्लेन की थी वो आई, आगे बस SHO के पास गई, उसने कुछ बोला और वो वापस चली गई। 2 बंदे सिपाही आए, हमें अंदर ले गए, जिसमें से एक का नाम न्याजी था, दूसरा सिपाही था। उन्होंने दोनों ने हमें पट्टी बांधी, हमारे पैरों के ऊपर अपने बूट लेके खड़े हो गए और उसको दूसरे को बोला कि इसको मारो। बोला सर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों मान लें। वो मार रहा था और यही सिर्फ कह रहा था कि सिर्फ कबूल कर लो कि हाँ इस लड़के ने आँख मारी है, हाँ इस लड़के ने आँख मारी है। लेकिन सर हमने कबूल ही नहीं किया, हमने कुछ किया हुआ ही नहीं था, तो हम क्यों कबूल करते। पूछा सिर्फ ये जा रहा था कि आप क्यों दीवार पे बैठे तो, और उस लड़के ने छेड़ी है या नहीं छेड़ी है, आपका जो दोस्त है आप सिर्फ मान लो कि हाँ इसने छेड़ा है उस लड़की को। तो मैंने बोला सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों मानूं, ना ऐसे हमने कोई बात की है, आप तो बेबिना हमें मोबाइल में डाल के यहाँ ले आए और यहाँ हमें मारा भी आपने। उन्होंने एक कतरा भी आसरा नहीं किया। मैंने पानी के लिए बहुत पानी का वो किया कि मुझे पानी दे रहे, उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। न्याजी का नवीद न्याजी है मेरे ख्याल से उसका नाम पूरा, उसके एनी टाइम गिरबान खुला होता है, वो शराब के नशे में होता है और पूरी कॉलोनी में उसका काम है गश्त करना, लोगों से 50 रुपये लेना, 100 रुपये लेना, किसी को पकड़ना, थाने ले जाना, उसकी रिमांड लेनी, उसे पैसे लेने, उसको छोड़ देना, उसका यही काम है। और उसके साथ 2-3 सिपाही और भी मौजूद हैं जो ये सारे काम पूरी कॉलोनी में करते हैं। बेकसूर लड़कों को उठाते हैं, ले जाते हैं और उनके साथ उनको मारते हैं और उनसे मनवाते हैं बात, पैसे लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। इस तरह का तशद्दुद तो जाना खास्ता कोई खुदा तरस इंसान जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। इस पर बेजा रखा गया। वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बड़ा अफसोस हुआ ये वाक़या देख के, जिस तरह से तशद्दुद किया गया। आप समझती हैं कि कोई इंसान पे इतना तशद्दुद कर सकता है? सर असल में बात ये है कि हम काफ़ी अरसे से और कराची में हम पैदा हुए, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई और कभी कोई ऐसा हादसा पेश नहीं। हमारे बच्चे आपस में खेल के बड़े जवान हुए हैं, आज तक कभी कोई ऐसा। और जिस दिन ये हुआ है तो काफ़ी लेट नाइट मुझे पता चला, तो मैं फौरी तौर से थाने गई हूँ और मैं जाके वहाँ जो भी कोई था अमला, मैं जाके उनसे पूछ रही हूँ तो हर कोई एकदम मुझे अनजान, ना मुझे हमें नहीं पता। मैंने कहा भाई ये क्या बात है। और फिर एक बंदा बोला कंप्यूटर पे कोई काम करके SHO लेकर आया इनको, किसी लड़की की कंप्लेन। अच्छा फिर आप एक काम करेंगे, जिसने कंप्लेन किया आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, कोई एड्रेस दीजिए, मैं ख़ुद उनसे बात कर लेती हूँ, पर्सनली मैं उससे बात करती हूँ कि ये तो बच्चे हैं और मेरा ख्याल है आप एज वाइज ऐसे भी नहीं कि ये आपको छेड़ें। अच्छा क्या उम्र है उस खातून की? एज होगी ऐसे ही होगी या मेरे जितनी है, मुझसे छोटी होगी बच्चों की, पता नहीं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ ना सिरे से। मैं पूछ के पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। 10:30 बजे मुझे कहा कि आप मैडम घर चली जाइएगा, अभी कोई आएगा ड्यूटी के ऊपर रात का, तो फिर आप बात कीजिए। खैर मैं घर चली गई हूँ। फिर मैं दोबारा आई हूँ तो दोबारा बैठे हुए थे वो सर जो थे, वो कुछ काम का आदमी लग रहा था, बात भी उसने मेरे साथ सही तरह से की और उनको मैंने सिर्फ इतनी बात की कि आप एक बात बताइए कि FIR मुझे दीजिए। और दूसरा ये, अच्छा इतना ही में मुझे ये नहीं मालूम था, मैं उनसे पूछ चुकी थी कि आपने बच्चों को मारा वारा, तो मुझे साफ कहा कि नहीं मैडम आप परेशान ना हो, किसी ने इनको हाथ नहीं लगाया। तो मैंने फिर भी उसके बावजूद भी उनको ये कहा कि देखिए कोर्ट का जब रिमांड का लेटर आता है तो उसके बाद तशद्दुद के नहीं आप परेशान ना हो। और मैं बहुत, आप यकीन करें मेरा एक अकलौता बेटा है, मैं किस तरह आपको बताऊं कि मैं अपने आप को किस तरह रोका है मैंने। कोई 2 सिपाही थे, उसमें से एक का नाम जाकिर था, उन्होंने ये गाड़ी इस्तेमाल की है और इनको लेकर आए फलाना ले। वो तो वहाँ जाके जब सबसे पहले मैं एंटर हुई हूँ तो वो इत्तेफाक से मेरे आ गए, तो मैं तो नहीं जानती कि ये कौन है कौन नहीं। तो ये वर्दी सिपाही की पहनी हुई और आंखें बिल्कुल रेड हो रही हैं और गिरेबान खुला हुआ और यूं। तो मैंने उसको इन बच्चों का पूछा तो कहता मुझे नहीं मालूम, अंदर जाएं, अंदर जाके पता कर लें। तो 2 मिनट मैंने गुस्से से देखा, मैंने कहा बात सही तरीके से करो। ऐसे कह के मैं अंदर चली गई। अंदर आया, अंदर आके मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। तो मैंने जब कहा कि भाई वो ऐसी सी बात है, भाई हमें नहीं पता, हम आपको क्या बताएं, अभी आप इंतज़ार करें, जब कोई आएगा तो आप उससे बात कीजिएगा। हम हालत के बारे में आप बता रही थी? भाई वो कुछ ऐसे शराब सा पिया हुआ, आंखें बिल्कुल रेड, और उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं औरत से बात कर रहा हूँ, आदमी से कर रहा हूँ। यूँ तो इसका क्या मतलब, एक नॉर्मली आदमी यूँ गिरेगा? तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप उस पुलिस वाले की भी वर्दी उतारें,
जो जिसने इनको मारा है। इसके खिलाफ आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगी? तो जाहिर है जब हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कोर्ट के दरवाजे, क्योंकि इस किस्म के क्रिमिनल और रास्कल टाइप के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। फरहान की वालिदा भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं जो हालत बनाई गई है उसको देखते अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। इसने तो घर में बोला कि हम लोग तो जा रहे हैं बाज़ार में सामान ला रहा हूँ, तो मुझे तो ये पता लगा ना ये बाज़ार गया हुआ है। जब फिर 10 बजे पता चला था वो लोग तो थाने लेके इसको लेके गए थे इनको, तो उधर ही बंद कराया था। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो ना चोर है, ना डकैत है, ना शराब पीते हैं, ना नशा कोई करता है ना। अगर वो लोग भी इस तरह है तो उनके साथ भी इंसाफ होता है ना कानूनी इजाज़त देता है, ना इस तरह तशद्दुद होता है। इसलिए मेरे और भी बेटे हैं, एक रेंजर में है, अभी ये माजूर है, देख घर में पड़ा हुआ है, इसका इलाज चल रहा है। एक आर्मी में है, एक रेंजर्स में है। जी फरहान के वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोच तो इस बात की है कि सर ये अगर हम लोग बाहर बेचते हैं काम के लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हमें पता चलता कि थाने के अंदर पड़े में, और दूसरा ये कि अगर इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन थी या कोई ऐसा मसला था, मसाइल थे इनके, तो हमें बताया जाता, पेरेंट्स को बताया जाता है, ठीक है। अभी इनको लेके गए, हमें तो बाद में पता चला कि उठाया क्यों, किस रुजू से उठाया इनको और क्यों उठाया इनको। अभी तो देखो, हमें तो जब 10 बजे पता चला कि हम थाने गए, जब थाने गए तो वहाँ पे हमने बात की हमने कि भैया हमें हमारे बच्चे कहते हैं कि आधे घंटे के बाद छोड़ दिया जाएगा, आधे घंटे के बाद। मगर आधे घंटे के बाद क्यों छोड़ दिया जाएगा? अगर मुजरिम थे तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाते, कानूनी कार्रवाई करते। तशद्दुद तो कानून भी इजाज़त नहीं देता है ना सर। अगर इसको तो इन्होंने जिस तरीके से इनको कूटा पीटा, इनके पैरों के ऊपर हाथ रखे गए, इनको मारा गया, इनको ऐसे तो कहना मैं मतलब है कि जो खून करता है उसको भी नहीं मारा जाता।